इस दुनिया में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो इंसानों से कई अधिक साल तक जीते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जो सबसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित वाले जीव माने जाते हैं। टुआटारा छिपकलियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक प्रजाति है। आप इन्हें मॉडर्न डायनासोर भी कह सकते हैं। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी और आज भी मौजूद है। टुआटारा की उम्र लगभग 150 वर्ष तक होती है। जन्म के 20 साल के बाद ये प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। इनका आकार 60 वर्ष की उम्र तक बढ़ता रहता है। ये प्रजातियां न्यूजीलैंड, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर तक फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में टुआटारा की केवल 2 ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो न्यूजीलैंड के तटीय इलाकों के आसपास देखने को मिलती हैं। बेहद खास होने के कारण टुआटारा शिकारियों के निशाने पर भी रहते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की सरकार इनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जियोडक क्लेम्स। जियोडक एक ऐसे प्रकार के क्लेम्स होते हैं जिनकी उम्र 170 से 180 वर्ष तक होती है। अपने शुरुआती 4 वर्ष में जियोडक बेहद ही तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और लगभग 10 वर्ष की उम्र तक वो अपने फुल साइज में पहुंच जाते हैं। जियोडक क्लेम्स की खास बात यह है कि इनके शरीर का आकार 3 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन इनके शैल की अधिकतम लंबाई केवल 8 इंच ही होती है। सबसे ज्यादा संख्या में ये अलास्का के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया और ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास पाए जाते हैं। अमेरिका और चीन में जियोडक को लोग खाने में भी बेहद पसंद करते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये $300 प्रति किलो यानी कि लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति तक बाजार में बिकते हैं। कई जगह लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां जाकर वो जियोडक्स का ही शिकार करते नजर आते हैं। रेड सी उर्चिन। ये तो समुद्र में कई प्रकार के उर्चिन रहती हैं, लेकिन री सी उर्चिन की उम्र उन सभी से सबसे ज्यादा आंकी गई है। कांटों की तरह या फिर बच्चों की किसी गेंद की तरह दिखने वाली ये उर्चिन 200 वर्ष तक जी सकती है। उर्चिन का आकार हर साल बढ़ता है और अपनी पूरी जिंदगी के दौरान इनका बढ़ना बंद नहीं होता है। ये सिर्फ प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसके पास दिमाग नहीं होता और खाने के लिए ये अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अर्चिन के पास कुल 5 दांत होते हैं जो हर कुछ महीने में बदलकर नए आ जाते हैं। प्रजनन के लिए नर सी अर्चिन पहले अपने स्पर्म पानी में छोड़ देते हैं। उसके बाद मादा अर्चिन आकर अपने अंडे उनके ऊपर छोड़ देती है। कोई फिश मूल रूप से जापान में पाई जाती है, लेकिन इनकी सुंदरता के कारण अब पूरे विश्व में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है। इन मछलियों की औसत उम्र 40 से 50 वर्ष की उम्र होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई फिश इस सूची में क्या कर रही है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के अनुसार कोई फिश 200 वर्ष से अधिक उम्र तक जीवित रह सकती है। आज तक की सबसे ज्यादा उम्र दराज कोई फिश का खिताब हानाको नाम की मछली के नाम है। यह मछली 226 वर्ष तक जीवित रही थी। यह सुनकर आपके मन में सवाल आया होगा कि भला किसी मछली की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पेड़ों की उम्र का अंदाजा उसकी रिंग्स को देखकर लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई फिश की रिंग्स को देखकर उनकी उम्र बताई जा सकती है। ये मछलियां बेहद ही आकर्षक दिखाई देती हैं। कैस्पियन सी जैसे साफ पानी में ये मछलियां 4 फीट तक लंबी हो सकती हैं। बाजार में बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब ये मछली अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया समेत लगभग सभी महाद्वीपों पर पाई जाने लगी हैं। वेल। आपने बचपन में जरूर सुना होगा कि एक वेल मछली का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है और ये दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी प्राणी होते हैं। आपको बता दें कि ये न केवल सबसे बड़े स्तनधारी जीव माने जाते हैं, बल्कि ये सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले स्तनधारी प्राणी भी हैं। एक वेल 200 वर्ष तक जी सकती है। हालांकि आज तक सबसे उम्र दराज वेल का रिकॉर्ड 268 वर्ष की एक बॉवहेड वेल के नाम दर्ज है। एक वेल 30 मीटर लंबी हो सकती है और इनका अधिकतम वजन 180 टन तक हो सकता है। आपको बता दें कि अन्य स्तनधारी प्राणियों की तरह वेल भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है। वेल को सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। वो अपनी सांस को 35 मिनट से 2 घंटे तक रोक सकती है। मतलब उन्हें हर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। वेल मछली एक बार में 500 किलो से 1 टन तक छोटी मछलियों का सेवन करती है, जिसमें लगभग 2.5 लाख कैलोरीज होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वेल 90 दिनों तक बिना सोए रह सकती है। सांस लेने के लिए वेल मछली के सर पर एक होल होता है जिसकी मदद से वो सांस लेती है। इनका दिल इतनी तेज धड़कता है कि आप उसकी आवाज 2 मील दूर तक भी सुन सकते हैं। एक वेल मछली 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वेल की उल्टी कितनी कीमती होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेल की उल्टी की कीमत करोड़ों रुपए में है। टॉर्टोइस। दोस्तों, अब वो जानवर आ ही गया जिसका आपको शायद वीडियो की शुरुआत से इंतजार है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा जानवर जीवित रह सकता है, तो शायद आपका जवाब कछुआ ही होगा। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कछुओं की औसतन उम्र 150 से 170 वर्ष तक होती है। लेकिन इस दुनिया में कछुओं की कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो 250 से 300 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कछुओं की 300 से भी अधिक प्रजातियां धरती पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं और इसलिए कछुओं के संरक्षण की ओर भी बेहद बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। कछुए बेहद ही सुस्त होते हैं और ये अधिकतर आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कछुओं की कुछ प्रजाति जमीन के ऊपर रहती हैं तो कुछ पानी के अंदर रहती हैं। रोचक बात यह है कि जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, वहीं पानी के अंदर रहने वाले कछुए सर्वभक्षी होते हैं। सुरक्षा के लिए कछुओं के ऊपर एक मजबूत शेल होता है और खतरा साबित होने पर कछुए अपने हाथ, पैर और मुंह को अपने शेल के अंदर छिपा लेते हैं। कहा जाता है कि उनका शेल इतना मजबूत होता है कि वो गोली को भी रोक सकता है। ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाली जीव जंतुओं में से एक है, बल्कि ये विश्व में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाली वर्टेब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाली प्राणी भी है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में पाई जाने वाली यह मछली 400 वर्ष तक जीवित रह सकती है। ग्रीनलैंड शार्क पानी के नीचे लगभग 4000 से 7000 तक फीट की गहराई में पाई जाती है। ये मछली 21 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि प्रति वर्ष इसके आकार में मात्र 1 सेंटीमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। इस मछली की आंख के ऊपर कई अन्य परजीवी रहते हैं, जिस कारण ये दृष्टिहीन होती है। इसके बारे में एक और खास बात है इनका लंबा बचपन। आप में से बहुत से लोग चाहते होंगे कि काश उनका बचपन थोड़ा और लंबा होता। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड मछलियों का बचपन 125 से 150 वर्ष तक हो सकता है। मतलब ये मछलियां 150 वर्ष की उम्र पार करने के बाद ही प्रजनन के लिए तैयार हो पाती हैं। ओशियन क्यूआहोग उत्तरी अमेरिका में आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये एक तरह के क्लेम होते हैं जो समुद्र के किनारे मिट्टी या रेत पर रहते हैं। क्यूआहोग को ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं होता और इसलिए अधिकांश समय ये एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी जान बचाने के लिए ये गहरे समुद्र में चले जाते हैं। आमतौर पर क्यूआहोग की उम्र 400 साल पाई जाती है, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों को आइलैंड में क्यूआहोग मिला था जिसकी उम्र 507 वर्ष रिकॉर्ड की गई थी। 507 वर्ष का क्यूआहोग मिलने पर शोधकर्ता भी काफी हैरान हुए थे और उसके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।